अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल, जैसे कि हमने क्वाड्रिलेटरल्स और उसकी टाइप को स्टडी किया था। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ड्रा करना। ठीक है, हम स्क्वायर और रेक्टेंगल को ड्रा करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि किस तरह से हम स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रा करेंगे। ठीक है, हमें क्या कहा जा रहा है, क्योंकि स्क्वायर की जो सब साइड्स है उसकी लेंथ सेम होती है और जो सब एंगल्स है वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हमें कोई भी एक साइड की लेंथ या मेजर गिवन हो तो हम पूरे स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर ए बी सी डी हुज लेंथ ऑफ अ साइड इज़ 3.8 सेंटीमीटर। आपने एक स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड की लेंथ जो है वो 3.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थी वो हमें मिल चुकी है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, आपने रूलर को पकड़ना है, स्केल को पकड़ना है, स्केल की मदद से 3.8 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो मार्क कर देनी है और उसको आपने ए बी का नाम दे देना है। तो इसको कहते हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी। आपने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया है 3.8 सेंटीमीटर। आपने किसकी मदद से करनी है? स्केल की मदद से। आपने अपनी कॉपी पर स्केल को रखना है और उसमें 3.8 सेंटीमीटर की लाइन जो है ड्रा कर देनी है और ए बी नाम देकर बीच में 3.8 सेंटीमीटर लिख देना है। अब आपने पकड़ लेनी है प्रोट्रैक्टर। ठीक है, हमने स्केल और प्रोट्रैक्टर से हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखा था। अब हम इसको स्केल और रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, आपने जो पर लिख कर लेने प्रोट्रैक्टर से एक दफ़ा राइट एंगल वर्टेक्स ए पर प्रोट्रैक्टर के सेंटर पर रखकर जो है मार्क करना है। ठीक है, और एक दफ़ा राइट एंगल वर्टेक्स बी पर प्रोट्रैक्टर के सेंटर पर रखकर मार्क करना है। इस तरह से आपके दो राइट एंगल्स वर्टेक्स ए और वर्टेक्स बी पर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ड्रा हो जाएंगे। उसके बाद आपने अपने स्केल को एक दफ़ा ए वाले जो है उस पर रखना है। ठीक है, बी के बाद सी आता है, ये पहले बी वाले में रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें आपने स्केल में से जो है 3.8 सेंटीमीटर पर पॉइंट मार्क करना है, उसको सी का नाम देना और इधर डी का नाम देना। अब जिधर जो दो पॉइंट आपने मार्क किया, अब आपने इसको स्केल की मदद से जो है ज्वाइन कर देना है। इधर एक लाइन सेगमेंट जो है वो लगा देनी है। ठीक है, तो ए बी सी डी जो है वो रिक्वायर्ड आप एक्सटेंडेड लाइंस को रेज कर सकते हैं या एरो के साथ रहने भी दें। तो ए बी सी डी जो है वो रिक्वायर्ड स्क्वायर है जो कि आपने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट करना सीखते हैं रेक्टेंगल को। ठीक है, सेम हम स्क्वायर की तरह रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे, लेकिन इसमें हमें एक साइड की मेजर नहीं बल्कि लेंथ और विड्थ की मेजर दी होगी। ठीक है, लेंथ होता है लंबाई और विड्थ होता है चौड़ाई। ठीक है, विड्थ मतलब कि कितना हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी लगनी है और लेंथ मतलब कि कितनी वर्टिकल लाइन जो है वो की मेजर जो है वो क्या होनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हमें रेक्टेंगल करनी है के एल एम एन हुज लेंथ जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और हुज विड्थ इज़ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, उसकी विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, लेंथ अगर हम जो नीचे से ले रहे हैं तो हम जो है हॉरिजॉन्टल में भी 5 सेंटीमीटर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। हमने ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट के एल जो कि 5 सेंटीमीटर है। फिर हमने प्रोट्रैक्टर की मदद से दोनों पॉइंट पर वर्टेक्स पर के और एल पर राइट एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेने हैं। चूँकि हमारी विड्थ जो है वो 2 सेंटीमीटर है, फिर हमने के और एल पर जो है स्केल को रख के 2 सेंटीमीटर पर पॉइंट्स मार्क करने हैं। एल के बाद एम आता है, इधर एम मार्क करेंगे और इधर एन। फिर एम और एन को आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो के एल एम एन जो है रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी वो हमने कर दी है। तो इस तरह से हम जो अपोजिट साइड है उस पर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे और जो वर्टिकल अपोजिट साइड है उसमें 2 सेंटीमीटर जो है वो लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने ट्राइड पर। ठीक है, ट्राइड में हमें क्वेश्चन कर रहा है, कुछ हमसे कह रहा है इज एवरी स्क्वायर अ रेक्टेंगल। क्या हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? इज एवरी रेक्टेंगल अ स्क्वायर। क्या हर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है? ठीक है, अब देखो तो स्क्वायर में सारी रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती हैं, यानी ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल पैरेलल है और एंगल्स जो है वो सब राइट एंगल्स हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। ठीक है, इसको आगे से हम करते हैं सॉल्व। इस एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं स्क्वायर पे जाने के लिए तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है, लेकिन सब रेक्टेंगल की सारी साइड जो है वो इक्वल नहीं होती। स्क्वायर के लिए सारी साइड्स का इक्वल होना ज़रूरी है, तो हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता। इज एवरी रोमबस अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो रोमबस कैसी शेप थी? रोमबस को फिर एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। रोमबस एक ऐसी शेप थी जिसकी सब साइड जो है वो इक्वल होती थी और अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती थी और इसके अलावा रोमबस में के ऑपोजिट एंगल्स सेम होते थे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि रोमबस का हर एंगल का कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो।
ठीक है, तो क्या एवरी रोमस अ पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या थी? पैरेललोग्राम ऐसी शेप थी जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल थी, और लेकिन सब साइड्स की लेंथ, अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम होती थी। सब साइड्स की लेंथ जरूरी नहीं कि सेम हो, और अपोजिट एंगल जो है वो सेम होते थे। तो रोमबस में जो पैरेललोग्राम वाली खसूसियात पाई जाती हैं वो ये है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल से सेम होती है। सो हर रोमबस जो है वो पैरेललोग्राम हो सकती है, लेकिन हर पैरेललोग्राम रोमबस नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेललोग्राम की कई बार अपोजिट साइड जो है वो सेम होती है, लेकिन सब साइड से सेम नहीं होती, इसलिए हर पैरेललोग्राम जो है वो रोमबस नहीं होती। तो अब हम अपने आंसर्स को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कह देते हैं इज एवरी स्क्वायर अ रेक्टेंगल, क्या हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है? तो हम कहेंगे कि अ स्क्वायर हैज़ अपोजिट साइड्स, स्क्वायर की अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल और इक्वल होती हैं, जैसे कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में होता है, और हर एंगल जो है वो राइट एंगल आई, यानी स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा है, तो हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल से स्क्वायर पे, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल। हर रेक्टेंगल की सब साइड्स हमेशा इक्वल नहीं होती, कभी कभी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं होती साथ साथ वाली। सो एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, तो हर रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस जो है वो पैरेलल होती है और अपोजिट एंगल्स भी सेम होते हैं। सो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो हर रोम्बस तो पैरेललोग्राम हो सकता है। और लास्ट पे हमसे पूछता है इज एवरी पैरेललोग्राम अ रोम्बस, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स जो है वो हमेशा इक्वल नहीं होती, इसलिए हर पैरेललोग्राम जो है वो रोम्बस नहीं होती। तो हमारा ट्राई इट हो जाता है डन, हमारा टॉपिक हो जाता है खत्म। सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।